कि पूरी तहसील में फिर आओ थाने जे थोड़ी सी डंगी गाड़ी है बिराणु घोटड़ो पार करने में 47 मिनट लगेंगे मात्र। एक आखड़ी गोली बिराणु घोटड़े तक मेरी औकात कोई बाबू जी मुझसे अरे छाल तो बोला छालनी के बोला लेकिन मेरा ही छाल 5 बार एमएलए रहे गांधी में 5 बार 70 साल पहले नहर आई थी मलखेड़ा के पास से। इतने बेईमान है उस गांधी बड़ी गांव को पैसा मार दिया इन्होंने। किस कब्जी में पता है? मेरे को कह रहे कि तेरे को अहंकार हो गया। किस कब्जी में पता है? मलखेड़ों पानी क्या नहीं आऊंगा पानी भाइयों मलखेड़े पैदा को नहीं हुए डैम मुंह आवे डैम में बरसात को गले हमारे गांव से कोई औजार को नहीं जो पानी पैदा करते। इस बेईमानी से मैं अब बात को कर सकता ही ठंडा है। हमारे गांव की कई हमारी बहन बेटियां गंदी बैठियां गंदी कई छोरियां हमारे काकी ताई भाभी मैं को आपस में रिश्ता कर सका पास पानी कौन पी सके। 36 लाख रुपया पहले एमएलए को तो लिखे और गंदी पानी पहुंचाओ गांव मिठो पानी पिए जान का वोट देखो जकात पशु रैली देखिए। अगली बात और बताओ छन के जे मेरो भ्रष्टाचार करे तो मूर्ति चौक पर फांसी लटका दियो कोई नियम को नहीं देश में फांसी लटकान को अपने देश में कोई कानून को नहीं। मैं तो एक बात कहनी चाहूंगा हमने 36 लाख रुपए दिए एमएलए कोटे से पाइपलाइन भेजी कर दी उसको साल हुए पूरी 5 4.5। बाबूजी ने 7 साल पहले 36 लाख रुपए की गंदी में बनाई एक डिग्गी मानस लुगाई दोनों थे तो प्रधान था एमएलए 36 घंटा पानी थमा दो 3 दिन पड़े बाबूजी के समर्थन में बैठ जाओ और नहीं वोटड़ा दे दो सारा मेरे बाबूजी का अपनी दादी जी की वो मंगे बात। मैं तो को 100 साल जीवे वोट लूंगा मुठो 98 मेरा वोट डेढ़ हुए इसो काम आगे पड़ गया बाबू जी हो तो मैंने मेरे को नहीं प्रधान जी पहली बात कर लिया कि मैं मना पड़ती बताओ क्या करूंगा मैं कौन मारी। आज देश में नाम है बात खातर है बात खातर है तहसील में बलवान पूरी की जरूरत है कम घिसे और ज्यादा चले बलवान पूनिया ही है सटा है जो साइकिल से फिट होना शुरू हुआ था जहाज तक फिट हो गया। एसएफआई में जिस दिन काम करना शुरू करा साइकिल से मोटरसाइकिल चुनाव लड़ा जिला परिषद का डीआई गाड़ी पापी बनेड़ी रंग डीए के गड्ढा कहीं छोरी छोड़ गाड़ी और मैं बाद में जे कोई एक गाड़ी जनता सागे अड़ाती गई बलवान आगे बढ़ तो गयो लेकिन बलवान पुनिया ने जमीन नहीं बेची। आज ये प्यार प्रेम जो उमड़ा पड़ा है ना रफीक भाई कमलेश कपिल बैठे कांग्रेस वाले बात करते बैठे निकल लेकर कौन बैठे में सके सरकार गिर जा 2.5 साल 3 साल पहले नक्की हो जा तो केवल ये 3 कॉलेज खोले मैंने एक कॉलेज के लिए 18 साल लड़ा था 3 कॉलेज खोले 49 स्कूल कर मोहनत करे 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गो एंड कैच फॉलिंग स्टार इट में बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट फाउंड पूरा पंडित तो दूध बाज जाते पूरी पॉइंट पट को उसको अंग्रेजी बोलेगा गरीब का टाबर कुछ नहीं दे सकते हम गरीब को। भाजपा के लोग आए थे 3 हेलीकॉप्टर लेकर के परिवर्तन यात्रा को कॉमेडी से शुरू करी थी। आदमी थे 6000 नेता थे 3 गडकरी साहब बोले कि मैं और ब्रिज बना के जाऊंगा और ये कह के गए कि 7 दिन में स्वीकृति जारी कर दूंगा। मैं इनकी झूठ बता रहा हूं जो हम पर सवाल उठाते हैं उनकी झूठ देखो। और ब्रिज की बात करी कोई स्वीकृति नहीं आई फिर वो शिगुफा फैल हो गया फिर पकड़ के ले आए हरियाणा सिटी नो
वो हरियाणा वाला तीनू लहे, वो तीनू कह रहा है कि मैं दान देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर घर पहुंची, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। वो ये कहता कि मैं भाजपा का आदमी हूं, दान करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का आदमी हूं, दान करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समाज सेवी हूं, तो भाई जिथे बीजेपी बनेगा हम गिरो, और समाज सेवा करनी है तो भी तो स्कूल नो प्रेम भी खोले हुए अंग्रेजी माध्यम में। हमारी जन आशीर्वाद रैली है, उसमें करेंगे, पर 2-3 बात आपसे मैं कर लूं। हमने कोशिश करी इस तहसील का नाम, जिस दिन मैंने शपथ खाई पिछले चुनाव की, तो मैंने कहा था जय जनता जय भादरा। मैंने इस भादरा का देश और दुनिया में नाम रोशन करा है। राजस्थान की विधानसभा में किसानों के मुद्दों को लेकर, दलितों के मुद्दों को लेकर, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, छोटे कर्मचारी, महिलाओं के सवालों को लेकर, शहर की सीवरेज से लेकर के पेयजल की समस्या को लेकर, शिक्षा चिकित्सा जैसी बुनियादी बातों को लेकर मैंने विधानसभा में जोरदार न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि एक एक मुद्दे पर राजस्थान की सरकार से बजट दिया। चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा बजट आया, बलवान पुनिया लेके आया। जो लोग मेरे लिए बात करते थे कि ये जीतेगा नहीं, हम चुनाव जीते जनता के आशीर्वाद से। फिर कोई ये कहता था जीत तो जाएंगे, चलेगी नहीं। 6 महीने चुनाव के हुए, हमने फिरकी घुमानी शुरू कर दी। मैं विधानसभा की पहले सत्र में 47 दिन विधानसभा चली, जिसमें 27 बैठकें हुई। मैंने 27 बैठकों में कम से कम 47 बार अपनी बात रखी, 47 बार बोला हूं पहली विधानसभा में। मेरे आज के प्रतिद्वंदी जो 10 साल एमएलए रहे, वो आजकल भाषण देते हैं कि मैं मूर्ति चौक पर 2 घंटे बोल सकता हूं बिना पानी पिए। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, तुम्हारी इसी बेईमानी के खिलाफ बलवान पुनिया एमएलए बना था। इतना बड़ा सवाल है कि कोई बंदा 10 साल विधानसभा में रहा, एक बार भी नहीं बोला, और मूर्ति चौक पर कह रहा है कि 2 घंटे बोल सकता हूं। दोस्तों, बलवान पुनिया 26 नंबर वार्ड में तो सभा करे, या तो 2 घंटे लंबा भाषण दे, और विधानसभा में मुंह में दही जम जाए, तो फिर विधायक जनता किस लिए चुनती है। मैंने जो भी बात विधानसभा में रखी, YouTube पर बलवान पुनिया के स्पीच के नाम से सर्च मारो, आपको एक बार भी लगे कि बलवान पुनिया ऐसे बोल रहा है जैसे पहली बार विधानसभा में गया है। नहीं, आपको लगेगा जैसे बलवान पुनिया 7वीं बार विधानसभा में आया, ऐसे बोला होगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि मैंने चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में जनता के दुख और दर्द और तकलीफ को समझा था। मैं जिस तबके द्वारा चुना गया, मुझे किसान वर्ग ने वोट दिए, या किसान वर्ग से कोई उठ करके आया शहर में, उसने वोट दिए, या फिर जो लोग ये चाहते थे कि बलवान पुनिया की विधायकी से तहसील का अच्छा होगा, उन्होंने वोट दिए। मैं उनके सारे पैमानों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश मैंने 5 साल करी है।
आज मेरे साथ पूरी तहसील से दलित समाज 36 बिरादरी मेरे साथ लगी। मैं बाजरा के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, अगर मुझे दोबारा विधानसभा भेजते हो, राजस्थान की राजनीति में बलवान पूनिया न सिर्फ बड़ा चेहरा होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय बलवान पूनिया बनेगा। पिछली बार हम गए थे इस नारे के साथ कि राज नहीं आवाज चाहिए। हमने मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज उठाई। अब की बार हम जा रहे हैं मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023 बलवान पूनिया जिंदाबाद, इस नारे के साथ विधानसभा जा रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आपके घर में मोटरसाइकिल है, आपके घर में कार होगी, आपके घर में कोई साधन पिकअप वगैरह वगैरह टेम्पू कुछ भी होगा। अगर 5 साल में कोई आदमी ये कह दे कि किसी पुलिस वाले ने ये कहा हो कि साइड में लगा ले, तो मुझे साइड में लगा दो, मुझे वोट मत देना। मैंने 5 साल सिर्फ राज नहीं करा, जनता की सेवा करी। कैसे मैंने शिकंजा कस के रखा होगा, आप समझते हो इस बात को। थानेदार एमएलए लगाए या नहीं लगाए, सरकार सीधा थानेदार लगा दे, लेकिन बलवान पूनिया ने इतना टाइट रखा कि सड़क पर पुलिस को नहीं खड़ा होने दिया जनता को लूटने के लिए। 5 साल का मेरे पास कोई आदमी गया काम के लिए, मैंने उसको झूठ नहीं बोला, मैंने उसको गोली दे के नहीं भेजा, 2 टूक बात करी, काम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आप स्पष्ट कह देते हो, आप खड़ा बोलते हो। मैं उनको याद दिलाता, पेट्रोल का भाव क्या है, 100 रुपए लीटर। समय की कीमत क्या है, अनमोल। मेरे पास एक बंदा आया, 100 रुपए लीटर का तेल जला के, वो मेरे पास आया काम के लिए, मैंने उसको झूठ बोल दिया तो दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार आएगा, फिर चौथी बार आएगा, फिर मैं उससे छुपूंगा, मैं उससे झूठ बोलूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे पहले दफा कह दूंगा, नहीं होगा। आइए, मैं लीडर, मैं नेता हूं, मैं लोगों को खिलौना नहीं समझ सकता। मेरी हैसियत है कि मैं स्पष्ट बोल के कह दूं। लोगों ने बड़ा इतराज जताया, कई लोगों ने, कि आपका व्यवहार सख्त है, लेकिन नहीं, दैट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन है। अगर मैं चक्कर कटा के 5वीं बार मना करूंगा, वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। मैं पहले झटके के साथ मना कर दूंगा, गांव से निकलेगा बरड़ाता हुआ, नंगर के पास आते आते कहेगा, कह बेटे खड़े उतर दे दियो, बाईपास के आगे अपना आपने समझाओ, कह बात तो ठीक ही कहो यार। मैंने पूरे चुनाव अभियान में कई आदमी आगुन कहो कि भाई जी मैं थारे घरे गया और थे मैंने खड़े ही नहीं गया। ये मेरा कहना है। अमिताभ बच्चन रेडियो स्टेशन गया था, रेडियो स्टेशन में जाकर के उद्घोषक का इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि नहीं, आपको नहीं ले सकते हम, तुम्हारी आवाज इतनी मोटी है कि हमारे रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी झेल नहीं पाएंगी। उसका दोस्त, इंटरव्यू लेने वाले का दोस्त, कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का मालिक था। उसकी मुलाकात हुई कि एक लंबे कद का छोकरा आया, उसकी आवाज में बहुत दम था। इंटरव्यू देने गया तो एड्रेस था, अमिताभ बच्चन को चिट्ठी भेज करके उसके फिल्म के डायरेक्टर ने बुलाया। अमिताभ बच्चन
उस आवाज की वजह से सदी का सबसे बड़ा अभिनेता घोषित हुआ। बलवान पूनिया इस बात के लिए मशहूर है, खड़ा बोलता है, स्पष्ट कहता है, गोली नहीं देता। आप जब शाम को सो तो बिस्तर में सोते वक्त कुड़ी को यूं जीभ तक लेके जाना। अगर कुड़ी के जीभ बढ़ा दो मुझे वोट मत देना। इसको बोलते हैं कुड़ी के गुड़ लगाना। मैंने किसी आदमी के कुड़ी के गुड़ नहीं लगाया, समझता होगा या नहीं होगा। गोली नहीं दी मैंने, तुम 1,500 करोड़ से ऊपर के काम चल रहे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में। 1600 करोड़ फसल बीमा क्लेम आया मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं उस काम के बल पर आपसे वोट मांगने आया हूं। कॉलेज खुले 3, सड़कें बनी हैं 374 किलोमीटर लंबी। आपको मेरी बनाई हुई सड़कों पर आनंद आता हो, मुझे वोट देना है। आपके पेयजल के लिए 101 करोड़ मंजूर कराए, चुनाव के बाद काम शुरू हो जाएगा। आपको लगे बलवान पूनिया ने अच्छा करा तो मुझे वोट देना। आपको लगे कि बलवान पूनिया ने प्रशासन को खींच के रखा तो मुझे वोट देना। आपको लगे कि बाबूजी से बेहतर विकल्प बलवान पूनिया है तो मुझे वोट देना। आपको लगे कि राजस्थान की विधानसभा में बलवान फिर बुलंद आवाज से बोले तो मुझे वोट देना। आपको लगे कि वही सड़ा हुआ टमाटर लेना है तो बाबूजी को दे दो। कोई डोर को नहीं बाबूजी हो, कोई डोर को नहीं बाबूजी हो। मैं तो एक बात कहनी चाहूँ, डायलॉग मारा भाई जी चल के जी मर जाओ ना कतई नहीं मारा। एक तो मर जाओ, एक तो मर फरी में मालूम ना देखो, एक तो मर जाओ। फरी में कौन सा क्या पक्का है? एक डायलॉग मार दो, अरे यार गला खराब है। एक मार दो, थोड़ा सा मार दो। तने डायलॉग आवड़ रहे मेरा है तड़कई सभा की तैयारी चल है। ए छोड़ो डायलॉग सुन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मजाक की बात नहीं है चुनाव। तुम क्या डायलॉग सुनना चाहते हो? डायलॉग तो ये कि बाबूजी ने 10 साल में जम के भ्रष्टाचार करा, कुछ नहीं करा। और वो आदमी आके क्या मैंने मेरे जो भ्रष्टाचार करे तो मैंने मूर्ति चौक पर फांसी टांग दी, वो डायलॉग ये विभिन्न मेरे सऊदी तो है को नहीं क्या मूर्ति चौक पर फांसी को टांग देगो, कोई कौन टांगे बेगे टेमो कारलाल जाट एसडीएम टाबरा याद को नहीं पूछिए याद है। बेगे काल बच्चों है आप ही घराड़ी प्रधान ही आप एमएलए हो, जब अगर वीडियो रिसोर्स नेता पकड़े गए हो, वो आदमी आ गया कि भ्रष्टाचार मेरे करे को नहीं। मैंने कोई पूछे क्या पप्पू मिस्त्री को हत्याकांड क्यों हो भूल गयो? मैंने कोई पूछे क्या तू पहली बार एमएलए हो, शहर में कर्फ्यू रहे हो 3 दिन, असलम के गोली लागी कि रे तू भूल गयो के? सोच चुआ खा के बिल्ली हंसने चली झूठी बात है यार। थाने डायलॉग आवड़ रहे मैंने बाबूजी से, अरे बाबूजी को नहीं मैं लो बटन दाब दियो 2 सके समझ गया जैदी बोल सकती क्यों डाला बटन एक दबोगा और काम दो काटो दो कट जाओ बेड़ई सट जाओ काम। इनका जनहित में इनकी राजनीति का खत्म होना जरूरी है। मेरे को कह रहा था कि इसकी क्या औकात है, अब क्या फोन में आप ही उठाऊंगा। भाई जी बीच पर बोला ही उठा ली फोन आवे नहीं। अब क्या मैं सीधो मिलूंगा तो पहली बार को मिलता हूं, पहले एक दलाल चाहे फिर तो है तो तेरे सगे फिर आऊं क्यों होगा किलो नील गिरा फिर आओगे कड़प गिरा फिर एक बठड़ कड़प गालिया फिर आओगे होगा सीधो मिलना कहा मारो गरीबा का मने मिलने दो और मैं मिलागा कह जी लदनिया लंसी 500 आदमी बलवान पुनिया मिल्स कर 500 को फोन चक सके और के डोर छोड़ी। मैं आप बात कहनी चाहूं खेचाओ थरो मिले विधानसभा में बोले
तो दबते थोड़े सितारे को बटन दबाओ।